हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टैटिक जीके को आगे बढ़ाते हुए अगला वीडियो में लेकर के आ गया हूं। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं, या फिर चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है हर सब्जेक्ट का, आप जो है जा करके उसको देख सकते हैं। कल हम लोगों ने भारत के प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग जो है वो उससे आगे पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके ये कुछ ऐसे है जो कि आपको रटना ही पड़ेगा, बिना याद किए हुए जो है नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए आप जो है इसको अच्छी तरह से एक नहीं तो दो बार जो है आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ। चलिए हम लोग जो है वो आज स्टार्ट करते हैं प्रमुख कृषि क्रांति से संबंधित। हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नीला क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है। पीला क्रांति जिसको पीली क्रांति कहते हैं, येलो रिवॉल्यूशन जो है वो तिलहन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। आपका श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस से संबंधित है, या फिर आप टमाटर से भी संबंधित कर सकते हैं। गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा से संबंधित है। और सुनहरी जो है वो फल उत्पादन से संबंधित है। तो ये जो है कुछ प्रमुख क्रांति जो है वो आपके संबंधित है। जो आपका ब्लैक क्रांति होता है, काला क्रांति, वो पेट्रोलियम से संबंधित होता है। तो ये जो है प्रमुख आपके क्रांति है। अगला इसमें जो है वो चट्टानों का वर्गीकरण जो है वो किया गया है। तो अग्नेय चट्टान, यांत्रिक चट्टान और अवसादी चट्टान। अग्नेय चट्टान वह चट्टान होते हैं जो कि अंदर जो मैग्मा होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उसी को लावा कहा जाता है। तो लावा से बना हुआ चट्टान जो है वो अग्नेय चट्टान होता है। और इसमें कोई भी आपका जो है वो जीवाश्म का जो है वो नहीं मिलता है, यानी कि कोई भी जीवाश्म जो है आपको नहीं मिलेगा। यह सबसे कठोर जो है वो चट्टान है। तो अग्नेय चट्टान में कौन कौन से आते हैं? ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। फिर बेसाल्ट और डायोराइट जो है वो अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। यांत्रिक चट्टान, यांत्रिक चट्टान जो होता है जो कि किसी के रूपांतरण से मिलकर के बना हो, जैसे नीस ग्रेनाइट से मिल करके जो है वो नीस बनता है। संगमरमर जो है वो चूना पत्थर से बनता है। क्वार्जाइट जो है वो सिलिका से बनता है। और ग्रेफाइट जो है वो कोयले के रूपांतरण से जो है वो बनता है। तो ये जो है कुछ यांत्रिक चट्टानों के उदाहरण है। अवसादी चट्टान जो है वो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला जो है वो अवसादी चट्टान है। तो ये जो है वो कुछ प्रमुख चट्टान और उसके वर्गीकरण के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जो है वो देखेंगे 1857 के क्रांति के बारे में, कि कहाँ पर जो है 1857 की क्रांति सबसे ज़्यादा हुआ और उसका नेतृत्व किसने किया। तो हम लोग बिहार में और 1857 की क्रांति जो है आपका मंगल पांडे द्वारा जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं उनकी मृत्यु के बाद जो है वो शुरू किया गया था। क्योंकि मंगल पांडे जो है वो एक सैनिक थे और उनको फांसी दे दिया गया था। जो उस समय नया एक जो है वो राइफल में का जो गोली आया था जिसको कारतूस कहा जाता था, वो गोली में जो है वो गाय का चमड़ा और सुअर का चमड़ा उसमें मिलाया गया था। और वो कुछ ऐसा गोली था जिसको पहले मुख से यानी कि मुंह से उसको काटा जाता था, फिर राइफल में उसको जो है वो डाल करके चलाया जाता था। उसी के कारण मंगल पांडे ने विरोध किया और उनको जो है जब फांसी की सज़ा हुई तब उसके बाद जो है वो 1857 की क्रांति जो है वो भड़की। तो आप लोग जो है ये समझ गए होंगे। तो बिहार में जो है नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। लखनऊ में जो है वो बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। फतेहपुर सिकरी में अजीमुल्लाह ने किया था। और फिर उसके बाद बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। तो ये जो कुछ प्रांत थे जहाँ पर 1857 की क्रांति का सबसे ज़्यादा असर देखा गया, और
इन्हीं सारे प्रांतों से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि किस प्रांत में किसने नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है कि 1800 क्रांति के ब्रिटिश सेनापति कौन कौन थे। तो माफ़ कीजिए थोड़ा सा, 1857 के ब्रिटिश सेनापति कौन थे। जैसे बिहार में कुंवर सिंह ने किया था, तो ब्रिटिशर्स के तरफ से कौन था, तो विलियम टेलर और विसेंट आयर थे। लखनऊ में कैंपबेल था, कानपुर में कैंपबेल था, झांसी में ह्यूरोज था, दिल्ली में निकोलसन और हडसन थे, इलाहाबाद में जनरल नील थे और फतेहपुर में जो है वो जनरल रेनड थे। तो ये जो है वो ब्रिटिश के तरफ से सेनापति हर प्रांत में थे। तो आपको जो है वो सबको याद करना है, क्योंकि 1857 की क्रांति से हर एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 की क्रांति पर विद्वानों का मत क्या क्या रहा। तो विद्रोह का स्वरूप और विद्वानों के मत, यानी कि 1857 की क्रांति को किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा। तो सैनिक विद्रोह जो है वो सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा कि यह एक सैनिक विद्रोह था। बीडी सावरकर ने कहा कि भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। टीआर होम्स ने कहा था कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच जो है वो युद्ध था 1857 की क्रांति। जेम्स आउट्रम व टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। बेंजामिन डिज़राइली ने राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया। आरसी मजुमदार ने कहा कि न ही यह राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। LER रीज ने कहा कि धर्मंधों का ईसाइयों के विरुद्ध जो है वो युद्ध था। तो ये जो है वो कुछ महत्वपूर्ण जो है वो 1857 के बारे में कहा गया जो है वो विद्रोह का स्वरूप है और किसने कहा। अगला है 1857 की क्रांति में हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला है कि विश्व के प्रमुख जल मरुमध्य। तो बेरिंग जो जल मरुमध्य है, यानी कि जिसको अलग करता है, तो बेरिंग जो जल संधि है वो अलास्का और रूस के बीच में जो है वो है अलग करता है। पाक जो है भारत और श्रीलंका को अलग भी करता है और बोल सकते हैं जोड़ता भी है। जिब्राल्टर जो है वो स्पेन और मैक्सिको को अलग करता है। डोबर जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। फ्लोरिडा जो है वो अमेरिका और क्यूबा को अलग करता है। तो ये जो है कुछ प्रमुख जल मरुमध्य थे। प्रमुख देश के समाचार पत्र। PTI UNI भारत का समाचार पत्र है। फिर उसके बाद अंतारा इंडोनेशिया का है। AP UPI अमेरिका का है। बरनामा मलेशिया का है। AFP फ्रांस का है। वाफा फिलिस्तीन का है। मेना मिस्र का है और DPA जो है वो जर्मनी का एजेंसी है। फिर उसके बाद UPP जो है वो पाकिस्तान का जो है वो आपका समाचार एजेंसी है। फिर उसके बाद चीन का सिन्हुआ है। रूस का तास है। ब्रिटेन का जो है वो राइट्स है। इटली का अंसा है। ईरान का जो है वो ईरान है, इरना है। ईरान का इरना जो है समाचार एजेंसी है। रूस का नोवोत्स्की है। इजराइल का जो है वो इतिम है। ऑस्ट्रेलिया का आप है, AAP है। और बांग्लादेश का BAS है, BSS है एजेंसी का नाम। अब जो है वो प्रमुख वचन और नारे के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ लेते हैं। करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये महात्मा गांधी ने जो है वो नारा दिया था। या फिर भारत छोड़ो, या ये सो जो है वो महात्मा गांधी ने कहा था। हु लिव्स इफ इंडिया डाई जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो के लिए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने यह नारा दिया था। दिल्ली चलो या फिर जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्त ने यह नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। अगला है कि साइमन कमीशन वापस जाओ,
लाला लाजपत राय ने यह जो है नारा दिया था। और 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उस समय लाहौर में जो है वो लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की जो है वो मृत्यु हो गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था। श्रम में जयते श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था। हे राम महात्मा गांधी ने कहा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर का यह जो है शीर्षक है और जन गण मन जो है वो आपका राष्ट्रीय गान भी है। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान भरतेंदु हरिश्चंद्र का नारा है। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान जो है वो अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नारा दिया है। यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि चेक है, यह महात्मा गांधी ने कहा था। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना है, जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था। देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल ढींगरा ने कहा था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का नारा है। और जय जगत जो है वो बुनेवा भावे का नारा है। देश के बीच महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं के बारे में, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में लगता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। और जब पहले पाकिस्तान और भारत एक में थे तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में रखता था, लेकिन अब जो है भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा लगता है। हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में लगता है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में रेखा है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच में। मैगिनॉट सिजफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ऑर्डरनेस रेखा जो है पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मेडिसन रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में। और फिर उसके बाद अगला है मेनर हिम रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच में जो है वो रेखा बनाती है। तो आज हम लोगों का यहाँ पर जो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं इसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके जो है वो वहाँ पर स्टैटिक जीके के नाम से बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।